पाकिस्तान के क्वेटा में आत्मघाती हमले में 24 लोगों की मौत, 18 लोग घायल। क्वेटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक और बस में हुई टक्कर, 5 की मौत, 17 घायल। यूपी के बिजनौर में 6 साल की मासूम से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के कुशीनगर में घर में सो रही लड़की की गला रेत कर हत्या, अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मिर्जापुर में अहरौरा इलाके में एक महिला की घर में हुई हत्या, बेटे का दोस्त बनकर पहुंचे आदमी पर हत्या का आरोप। हरियाणा के करनाल में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाश घायल। पश्चिम बंगाल में हावड़ा के पास इंजन और ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतरे, सिकंदराबाद से शालीमार जा रही थी ट्रेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी, रांची और जमशेदपुर में समेत कई जगहों पर रेड। दिल्ली के ज्वाला नगर में एक लड़के की पत्थर मारकर हत्या, बीड़ी नहीं देने पर दोनों के बीच हुआ था विवाद, आरोपी युवक को पुलिस ने पकड़ा। बिहार के नालंदा में 300 रुपए बकाया मांगने पर एक शख्स की हत्या, आरोपी ने बकाया मांगने पर शख्स को पीट पीट कर मौत के घाट उतारा। बिहार के जहानाबाद में छठ मेले में भिड़े 2 पक्षों के लोग, दोनों तरफ से जमकर हुई पत्थरबाजी। यूपी के मुजफ्फरनगर में दुकानदार और ग्राहक के बीच हुई जमकर मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के झांसी में मोटरसाइकिल टकराने पर जमकर हुई मारपीट, एक शख्स को 3 लोगों ने बुरी तरीके से पीटा। महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस ने एक वैन से 3 करोड़ 70 लाख रुपए कैश को किया जब्त, चुनाव आयोग और इनकम टैक्स विभाग को दी गई जानकारी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी, दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के करीब पहुंचा। दिल्ली के कई इलाकों में छाई स्मॉग की परत, आनंद विहार में AQI 393 दर्ज किया गया, दिल्ली के बमाना में AQI 409 दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के देवास में नाबालिग को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवाने का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, 4 आरोपी फरार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में गौरीघाट रोड पर एक तालाब को मजार में परिवर्तित करने का मामला, हिंदू सेवा परिषद ने जिला प्रशासन को दिया ज्ञापन। यूपी के हरदोई में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की मूर्ति को मंदिर में किया गया स्थापित, समाजवादी पार्टी के छात्र सभा विंग में राष्ट्रीय सचिव ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। यूपी के संभल में अवैध अतिक्रमण पर चलाया गया बुलडोजर, एक्शन के समय वहां मौजूद लोगों ने प्रशासन से बहस भी की। दिल्ली के वेलकम इलाके में मोटरसाइकिल से सवार 3 बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, नदीम नाम के एक युवक की मौत, दूसरा साथी घायल। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में 4 साल से बड़े बच्चों को हेलमेट बेहद जरूरी। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने महाराष्ट्र चुनाव में जीत का किया दावा, बोले लोगों का इतना प्यार मिल रहा है कि मेरी जीत पक्की है। बीजेपी नेता नारायण राणे का उद्धव ठाकरे पर निशाना, पंचानंद सोसाइटी में दिवाली न मनाने का समर्थन करने पर बोला हमला, कहा बाला साहेब होते तो उद्धव को गोली मार देते। उद्धव ठाकरे के खिलाफ नारायण राणे के बयान पर आदित्य ठाकरे का पलटवार, बोले ऐसे गंदे विचार उनके ही दिमाग में आ सकता है। अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने बटेंगे तो कटेंगे नारे को बताया जुमला साथी, दावा यह किया कि कोई पार्टी अकेले नहीं बल्कि महायुति तय करेगी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी के सामने समर्थन को लेकर रखी 10 डिमांड, मुस्लिमों को 10% रिजर्वेशन, वक्फ बिल का विरोध और 1992 के दंगों में आरोपित बेकसूर मुस्लिमों को राहत की डिमांड की गई है। उद्धव गुट अपने पूर्व सांसद सुभाष वानखेड़े को पार्टी से निकाला, पार्टी के विरोध काम करने की वजह से पार्टी से निकाला। झारखंड में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाएंगे राहुल गांधी, झारखंड में आज 2 जगह करेंगे जनसभा। हिमंता बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, राहुल गांधी को बताया समाज का दुश्मन। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर फिर नया पोस्टर लगाया गया, पोस्टर में लिखा है कि तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे बटोगे तो कटोगे के खिलाफ पोस्टर में लिखा बटोगे तो कटोगे का नारा देने वालों के तोड़ेंगे मंसूबे। प्रयागराज में कुंभ पर अखिल भारतीय संत समिति की योगी सरकार से मांग, मेले में गैर सनातन धर्म के लोगों की 50 किलोमीटर तक न लगने दी जाए दुकान। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बल का बड़ा ऑपरेशन, सेना ने कल शाम से हो रही मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया, भारी मात्रा में आतंकवादियों से हथियार भी मिले। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी हमले में मारे गए ग्राम रक्षा गार्डों के पार्थिव शरीर उनके घर लाए गए, परिवार में मातम पसरा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़, सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया, नक्सलियों से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद।
पंजाब के अमृतसर में बॉर्डर के पास बीएसएफ ने फिर पकड़े 2 पाकिस्तानी ड्रोन। दोनों ड्रोन चीन निर्मित बताए गए। उत्तराखंड के हरिद्वार में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव करने वाले आरोपी को आरपीएफ ने पकड़ा। 7 नवंबर को देहरादून से लखनऊ जा रही वंदे भारत ट्रेन पर सलमान नाम के युवक पर पथराव का आरोप। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक यात्री को आया हार्ट अटैक, फौरन सीपीआर देकर बचाई गई जान। दिल्ली से रायपुर जा रहा था शख्स। बिहार के आरा में एक चलती कार में अचानक लगी आग, हड़कंप मचा। कार में 4 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बेंगलुरु में भरभराकर गिरी 2 मंजिला इमारत में चल रहा था काम। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। ग्रेटर नोएडा में टोल प्लाजा पर लगी बैरिकेडिंग को कार में बैठे लड़कों ने तोड़ा। टोल प्लाजा के कर्मचारियों के रोकने पर भी की मारपीट। गुजरात के भावनगर में मामूली विवाद पर 2 गुटों के बीच हुआ पथराव। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पत्थरबाजी की घटना। गुजरात के अहमदाबाद में कुछ लोगों ने एक परिवार पर बोला हमला, घर में की तोड़फोड़। दिवाली वाले दिन पटाखे फोड़ने को लेकर पड़ोसियों के बीच हुई थी बहस। यूक्रेन के खार्किव पर रूस का हमला। खार्किव में 12 मंजिला इमारत को रूस ने निशाना बनाया। एयर स्ट्राइक में करीब 25 लोगों के घायल होने की जानकारी। हूती विद्रोहियों का दक्षिण इजरायल पर हमले का दावा। यमन से दक्षिण इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने का दावा। लेबनान की टायर सिटी में इजरायल का हवाई हमला। एयर स्ट्राइक में कई लोगों के घायल होने की खबर। हिजबुल्लाह के ट्रेनिंग सेंटर का इजरायल ने जारी किया वीडियो। ट्रेनिंग सेंटर में इजरायल को मिला हथियारों का जखीरा। दक्षिण लेबनान पर इजरायल की एयर स्ट्राइक जारी। आईडीएफ के हवाई हमले में 4 लोगों की मौत हुई। हिजबुल्लाह का इजरायल के सैनिकों पर हमले का दावा। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के ठिकाने पर रॉकेट हमले का वीडियो सामने आया।